हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक TGT आर्ट स्टडी क्लासेस। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहा जाता है ब्रह्मजलसुत, धम्मचक्र प्रवर्तनसुत, महापरिनिर्वाणसुत, कच्छयानागोत्तासुत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, धम्मचक्र प्रवर्तनसुत। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तनसुत। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 1, त्रिरत्न। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, त्रिरत्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, सितार, संतूर या वायलिन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, बांसुरी। तो पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बांसुरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? नंबर 1, उदयन, नंबर 2, बिंबिसार, नंबर 3, अजातशत्रु और नंबर 4 है महापद नंद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है वो बुद्ध के समकालीन शासक था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बिंबिसार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? नंबर 1, त्रिपिटक, त्रिरत्न, पंचतंत्र की कहानियाँ या जातक कथाएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, जातक कथाएं। तो बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ जातक कथाओं में संकलित हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जातक कथाएं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, कश्मीर, राजगृह के पाटलिपुत्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, राजगृह। तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह आयोजित की गई थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, राजगृह। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट या लाल किला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, इंडिया गेट। तो किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो इंडिया गेट को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इंडिया गेट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत हैं?
नंबर 1 हृदय शल्य चिकित्सा, सिविल विमानन, नाट्य मंच या चित्रकला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 नाट्य मंच। तो इब्राहिम अलकाजी नाट्य मंच क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा नाट्य मंच। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नंबर 1 मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या आंध्र प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 असम। तो सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा असम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है। नंबर 1 लोकतांत्रिक, कुलीनतांत्रिक, राजतांत्रिक या एकतांत्रिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों में उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा लोकतांत्रिक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। नंबर 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 है आयरलैंड और नंबर 4 है यूनाइटेड किंगडम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम। तो भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति यूनाइटेड किंगडम देश के संविधान से प्रेरित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यूनाइटेड किंगडम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों रेजिडुअल पावर्स का विचार संविधान से लिया गया है। तो नंबर 1 है दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जापान या अमेरिका। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 कनाडा। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों रेजिडुअल पावर्स का विचार कनाडा संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कनाडा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 सामाजिक सेवाएं, नंबर 3 है शास्त्रीय संगीत और नंबर 4 है राजनीति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 शास्त्रीय संगीत। तो पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से शास्त्रीय संगीत क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा शास्त्रीय संगीत। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपात उपबंध किससे लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान या जापानी संविधान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1935 में बनाया गया था। तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो कि स्पष्ट है कि विकल्प नंबर 2 सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह संविधान लागू किया गया था, पास करके लागू किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। 18, 22, 20 या 25। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा
नंबर 4 25। तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 25। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा या घट बढ़ सकता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 घट जाएगा। तो यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नंबर 1 घट जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर अर्थात केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? स्थल मंडल, मेसोस्फीयर, गुरुमंडल, परितारक केंद्र या सेस्ट्रोस्फीयर? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 गुरुमंडल। तो पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को नंबर 3 गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा गुरुमंडल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? नंबर 1 खनिज पदार्थों की कमी, नंबर 2 अनुपयुक्त जलवायु की दशा, नंबर 3 है अनुपजाऊ भूमि और नंबर 4 है पर्वतीय स्थलाकृति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 अनुपयुक्त जलवायु की दशा। तो ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी अनुपयुक्त जलवायु की दशा फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन सही होगा अनुपयुक्त जलवायु की दशा। तो ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी अनुपयुक्त जलवायु की दशा के कारण विरल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा अनुपयुक्त जलवायु की दशा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत और किस के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है? नंबर 1 श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा म्यांमार। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने मिलियन अर्थात 10 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है? पहला ऑप्शन है 1.28, 2.28, 3.28 और 4.28। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3.28 मिलियन। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन अर्थात 10 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तर, 8 अंश 4 मिनट पश्चिम और 37 अंश 6 मिनट पश्चिम, 8 अंश 4 मिनट पूर्व और 37 अंश 6 मिनट पूर्व, 8 अंश 4 मिनट दक्षिण और 37 अंश 6 मिनट दक्षिण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तर। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश जो है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तर के बीच फैला हुआ है। तो अक्षांश और देशांतर का यह अंतर हमारे भारत के मुख्य भूमि का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए पृथ्वी के ध्रुवों पर नंबर ऑप्शन 4 सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और औसत तापमान क्या है? 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, 16 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी और औसत तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 16 डिग्री सेल्सियस। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है? नंबर 1 है जोजिला दर्रा, दिहांग महाखंड, भूटान सीमा की नेपाल सीमा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 2, दिहांग महाखंड। तो दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, दिहांग महाखंड। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन की भारत नेपाल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिखिएगा। और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।